आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सलीबी नाम में जय मसीह की। आइए हम दोपहर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ वचनों को लाना चाहती हूँ। रोमियो 10 की 9 आयत कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। पहला यूहन्ना 5 की 13 आयत। मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो ये बातें इसलिए लिखी हैं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना 5 की 24 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु के पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 20 की 31 आयत। परंतु ये जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रकाशित वाक्य 3 की 20 आयत। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। रोमियो 10 की 13 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने ये वचन आप लोगों के सामने इसीलिए लाए हैं ताकि आप जान पाओ कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आशीष और उनकी सामर्थ्य कैसे पा सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के समक्ष ये मानते हुए कि मैं एक पापी हूँ और ये विश्वास करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारे तथा मेरे धर्मी ठहराए जाने के लिए जीवित हुए, मैं अब उन्हें अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार करके ग्रहण करता हूँ। अगर आप इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करेंगे और दिल से विश्वास करेंगे कि हाँ, यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित भी हुए, अब हमारे ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हो गए। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, हमें नया जीवन मिलता है। अगर आप ये बातें मानते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करेंगे। आज ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों को अपने हाथों में ले लेंगे, क्योंकि जिनके जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होते हैं उनके जीवन कभी भी नाश नहीं होते। हमेशा वो लोग उद्धार पाते हैं और उद्धार, जीवन, सत्य और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ही है। प्यारे भाई और बहनों, आप आज ही अपने घुटनों में आकर प्रभु यीशु मसीह से बोलो कि प्रभु, आज ही और इसी वक्त मेरे दिल में आप आओ और अपने पापों की क्षमा मांगो। तो प्रभु यीशु मसीह आज ही आपके दिल में आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे दिल के द्वार में खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अगर कोई खोले तो मैं अंदर आऊँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने ये वचन आप लोगों के सामने इसीलिए लाए ताकि आप लोग सब जान पाओ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। आप सब अपने आँखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए, अपने सिर को झुकाइए और अपने घुटनों में आइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर वक्त के लिए। परमेश्वर पिता जी, आपने इतना सुंदर वक्त हमें देखने के लिए दिया, इतनी सुंदर दोपहर हमें देखने के लिए दी। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, सुबह से लेकर दोपहर तक आपने हमें बचाए रखा, सुरक्षित रखा, हर एक कठिनाई, हर एक दुष्ट के शैतान की शक्तियों से बचा के रखा प्रभु, हर एक रोग, हर एक विपत्ति, हर एक समस्या से बचाए रखा मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिता। वो आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रभु आपके उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
और पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता जो लोग इस वक्त मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता, वो लोगों को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। आप उन लोगों को संभालें और पिता मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपनी आशीषों से उन लोगों को भरें प्रभु। आप उनके जीवनों में काम करें प्रभु, आप उनके दिलों में उतरें और उनके जीवनों को बदल दें प्रभु। वो लोग आपको जान नहीं पाए कि प्रभु सचमुच आप ही मसीह हैं, आप ही हमारे पापों के उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं। आप ही हैं जो हमारे लिए मारे गए, गाढ़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए प्रभु, ताकि हम उद्धार पा पाएं, ताकि हमें नया जीवन मिल पाए प्रभु। ये लोग आपको जान नहीं पाए प्रभु जी। मैं सभी लोगों को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। इनके शैतान की हर एक चालाकियों से बचाए रखना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। शैतान की हर एक दुष्टता से इन्हें बचाए रखना प्रभु जी। इनके घरों को मैं आपके हाथों में देती हूँ, इनके फैमिली को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। इनके बच्चों को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। आप सभी को संभाले रखना और इनके पिताजी परिवार में सुख और शांति रखना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि ये आपको जानने पाए प्रभु। ये आपके साथ समय व्यतीत करने वाले बनने पाए प्रभु। ये आपके साथ समय व्यतीत करें प्रभु, ज़्यादा से ज़्यादा समय ये आपके साथ बिताने वाले बने, आपको पूरे रीति से जानने वाले बने प्रभु। ये हम नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ आप कर सकते हैं प्रभु, हमसे नहीं हो सकता ये पिताजी। हम कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है आप है प्रभु। हम तो सिर्फ आपके सामने आते हैं, अपने इस पापों का पिताजी अंगीकार करते हैं और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। पर प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमारे जीवनों को बदलने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हैं। आप हमें योग्य बनाते हैं पिताजी। प्रभु जी आप मूर्खों को बुद्धिमान बनाते हैं प्रभु जी। जिनको ज्ञान नहीं होता उन्हें आप ज्ञान देते हैं प्रभु जी। अब प्रभु आप जो लोग कुछ भी नहीं होते हैं, आप उनसे बड़े बड़े कार्य कराते हो, क्योंकि पिता आप बहुत अच्छे परमेश्वर हो, आप बहुत ही अच्छे परमेश्वर हो पिता। तो आपका वचन कहता है जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अब प्रभु जी ऐसा ही हो पिता, सभी लोग आपके नाम के ऊपर विश्वास करें, ताकि पिता लोगों का जीवन बचने पाए, वो अनंत जीवन के योगी हो पाए प्रभु, वो अनंत जीवन पाने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। पिता जितने भी लोग मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं उनको आपके पवित्र हाथों में देती हूँ, उनके जीवनों को देती हूँ प्रभु। उनको आप जीवन पिताजी दीजिए, उनको एक नया जीवन दीजिए पिताजी। उनकी सोच, उनकी बुद्धि आपकी ओर से हो प्रभु, उनका जीवन आपकी ओर से हो प्रभु। पिताजी उनका हाथ को आप थाम लो प्रभु, उनके हाथों को थाम लो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और पिताजी उन्हें आप अपने हाथों के नीचे रखो, ताकि उनके ऊपर कोई भी विपत्ति ना आने पाए। जितने लोग मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, मैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आने पाए, उनके घर से आँची, लड़ाई झगड़े, कलेश, दुख, रोग पिताजी, शैतान की शक्तियाँ चली जाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। अब प्रभु जी आपका प्रेम उनके घर में उतरने पाए पिता, आपका वचन उनके घरों में उतरने पाए प्रभु। वो प्रार्थना करने वाले लोग बनने पाए पिता, उनका जीवन प्रार्थना करने वाला बनने पाए, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में प्रभु जी सबसे बड़ा हथियार है। हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी अपनी कोई भी मुश्किलों को, कोई भी परेशानी को, हर एक शैतान की शक्ति को पिता हरा सकते हैं। अब प्रभु जी इनका जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए प्रभु जी, इनका जीवन बाइबल और वचन पढ़ने का जीवन बन जाए प्रभु। का उठना और बैठना आपकी तरफ से हो प्रभु। प्रभु जी पिता आपके हाथों में देती हूँ, आप इनके बच्चों का जीवन संभालो, क्योंकि जिनकी जीवन आपके हाथों में होते हैं उनका जीवन हमेशा ब्राइट होता है। ये लोग पिताजी विश्वास में खड़े उतरने पाए, एक विश्वासी बनने पाए प्रभु जी, इनका विश्वास आपके ऊपर बहुत ही मजबूत बनने पाए प्रभु जी, ने इस योग्य बनाए प्रभु। इस दोपहर को मैं आपके हाथों में देती हूँ, इन सभी लोगों को जो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। आप संभालो इन सभी लोगों को, और पिताजी इन्हें इस योग्य बनाओ कि ये आपके लिए विश्वास में ठहरे पिताजी, विश्वास में बड़े बनने पाए प्रभु, ताकि इनका जीवन बदलने पाए, ताकि पिता वो अंतिम दिन पिताजी जो आ रहे हैं
पिताजी उनमें ये स्ट्रॉन्ग बनने पर, शैतान से लड़ने पर प्रार्थना के द्वारा प्रभु पिता ये छोटी सी विनती और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन।